आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चंद्रपुर तथा बल्लारपुर में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर उनके पावन स्मृति को अभिवादन करने आए लोगों ने पुतले समक्ष नतमस्तक होकर विनम्र अभिवादन किया। बल्लारपुर में प्रतिभावंत कला बहुउद्देशीय संस्था द्वारा श्रद्धांजलि पर भीम गीत कार्यक्रम संपन्न हुए। बाबा साहेब के पुतला परिसर में आम्बेडकरी यूथ क्लब की ओर से कलम व नोटबुक का वितरण करके अनोखे रूप से अभिवादन किया गया। शहर में हर वर्ष 6 दिसंबर को विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके पावन स्मृति को अभिवादन किया जाता है तथा शाम 7 बजे से मोमबत्ती प्रज्वलित कर हजारों संख्या में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ता है। सर्वांना जय भीम। तर आज दिनांक 6 डिसेंबर 2025 म्हणजेच परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं महापरिनिर्वाण दिन। मित्र हो, आपण सगळ्यांना माहिती आहे की परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांनी किती कष्ट आणि किती त्याग केले आहे तमाम या भारत देशाच्या जनतेसाठी, तमाम बाबासाहेबांच्या लेकरांसाठी, आमच्या हक्कांसाठी। आणि त्याची जाणीव म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीने, कारण की आंबेडकरी चळवळ ही एक सक्रिय क्रांतिकारी आणि परिवर्तनवादी चळवळ असल्यामुळेच आंबेडकरी यूथ बल्लारशा हे जे आमचं संघटन आहे, या यूथ मार्फत जे आहे मागच्या 4-5 वर्षापासून आम्ही युवा पिढी एक उपक्रम राबवत असतो। आणि त्या उपक्रमामागचा उद्देश हाच आहे की जसं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की तमाम जी जनता आहे 6 डिसेंबरला परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब यांच्या पुतळ्याकडे येतात आणि बाबासाहेबांच्या चरणी ते मेणबत्ती फूल अर्पण करून जे आहे बाबासाहेबांना अभिवादन करतात। आणि वर्षानुवर्षापासून आपण याच पद्धतीने बाबासाहेबांना अभिवादन करत आलो आहोत। पण मित्र, मला असं वाटते कारण की आंबेडकरी चळवळ ही एक परिवर्तनवादी चळवळ आहे, हे एक विज्ञानवादी चळवळ आहे आणि हे एक शिक्षकांनी बनलेली, शिक्षकांची एक कलम आणि पेनातून निघालेली चळवळ असल्यामुळे आम्ही हा एक नवीन उपक्रम म्हणजे एक वही आणि एक पेन ची सुरुवात केली। आणि हा उपक्रम ह्याच सांगतो की आपण बघतोय की आपली जनता जी आहे बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी फूल आणि मेणबत्ती चढवते आणि तेच जे मेणबत्तीचा जे स्टॉक असतो तो दुसऱ्या दिवशी जे आहे कचऱ्यामध्ये फेकला जातो। तर ते बघून आम्ही चैत्यभूमीकडनं हा उदाहरण घेतला की जनसागर, लाखोचा जनसागर जे आहे मेणबत्ती फूल घेऊन अर्पण करतात आणि मग ते दुसऱ्या दिवशी फेकण्यात जातात। तर आम्ही तेच विचार केला की आपले लोकांचं जे अभिवादन आहे, अभिवादन करण्याची जी पद्धत आहे, ज्या माध्यमातून आपण बाबासाहेबांप्रती आपलं प्रेम दाखवतो, त्या पद्धतीमध्ये थोडं आपण परिवर्तन आणलं पाहिजे। आणि प्रत्येकाने बाबासाहेबांना 6 तारखेला अभिवादन करत असताना एक वही आणि एक पेन घेऊन यायचं आणि त्याच एक वही आणि एक पेनला आपण बाबासाहेबांच्या चरणी नेऊन नतमस्तक करायचं, जेणेकरून आपण आपल्या समाजाच्या, सगळ्या समाजाच्या गरीब मुलांपर्यंत एक वही आणि एक पेन पोहोचवून त्या अभिवादनाला खरोखर जे आहे बाबासाहेबांप्रती जे आपलं मान, आपुलकी किंवा प्रेम आहे ते आपण खरंच काहीतरी चळवळीसाठी वेगळं काहीतरी परिवर्तनवादी करू शकतो असं मला वाटते। आणि म्हणूनच हा जो बल्लारशाचा आंबेडकरी यूथ आहे हा चैत्यभूमीकडनं एक इन्स्पिरेशन घेऊन हा एक वही एक पेन जो उपक्रम आहे राबवत आला आहे आणि नेहमीच राबवणार। आणि आंबेडकरी चळवळीमध्ये परिवर्तन महत्त्वाचे असतात, त्या परिवर्तनासाठी नेहमी सतत लढणार, हीच अपेक्षा मी माझ्या आंबेडकरी यूथ मार्फत जे आहे आपल्यासमोर मांडते आणि असेच कार्य आम्ही करत राहू की बाबासाहेबांना हाच आमचा खरा अभिवादन आहे। जय भीम। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवार के जनसंपर्क कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चित्र पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सुभाष कासनगोट्टुवार, बहुजन महिला आघाड़ी प्रमुख विमल काटकर, विधानसभा अध्यक्ष वंदना हातगावकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष मयूर हेपट, मंडल अध्यक्ष सुभाष अदामे आदि की उपस्थिति रही। इस अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस केवल स्मरण का दिन नहीं बल्कि जागरूकता का दिन भी है। बाबा साहिब ने समाज को बदला, उन्होंने अंधकार से प्रकाश की ओर, गुलामी से स्वाभिमान की ओर और अन्याय से न्याय की ओर का मार्ग दिखाया। आज उनके विचारों का अनुसरण करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहेब द्वारा दिया गया संविधान हमारे देश की ताकत है।
समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों पर बने इस देश को मजबूत बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। संविधान का पालन करना, कर्तव्यों का पालन करना और समाज में सकारात्मकता का सृजन करना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। धर्म का अर्थ है शांति, नैतिकता और मानवीय मूल्य। एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहिष्णुता और सद्भावना ही सच्ची जीवन शैली है। शिक्षा हमारा सबसे बड़ा हथियार है। युवा शिक्षा के माध्यम से खुद को सशक्त बनाए, समाज के लिए आगे आए और बाबा साहिब के विचारों की मशाल जलाए रखे। बाबा साहिब के विचारों को कार्य रूप में अपनाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। समाज में न्याय, शिक्षा और समानता का दीप जलता रहना चाहिए। यह बात उन्होंने इस अवसर पर कही। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने पोंभुरना में महिला स्वयं सहायता समूह बाजार का शिलान्यास किया। विधायक मुनगंटीवार ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस पहल के माध्यम से बहनों के लिए रोजगार का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने यह भी दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि यह बाजार न केवल पोंभुरना बल्कि पूरे बल्लारपुर निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा देगा। इस समारोह में उम्मीद की यशोगाथा पुस्तिका का विमोचन और कृषि विभाग के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि ब्रोशर का अनावरण विधायक मुनगंटीवार ने किया। विधायक मुनगंटीवार ने कहा, हम मूल पोंभुरना और बल्लारपुर के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज पोंभुरना में 1 करोड़ रुपए की निधि से बाजार के शिलान्यास के अवसर पर एक सफल कदम उठाया गया है, जो अत्यंत संतोष की बात है। पोंभुरना में महिला स्वयं सहायता समूह बाजार का शिलान्यास निश्चित रूप से बल्लारपुर निर्वाचन क्षेत्र की बहनों के सपनों को बल प्रदान करेगा। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बल्लारपुर में चल रहा SNDT कॉलेज 62 कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से हजारों लड़कियों और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। विधायक मुनगंटीवार का मानना है कि चंद्रपुर जिले में महिलाओं और किसानों के लिए बन रहा 80 करोड़ रुपए की लागत का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आधुनिक बाजार स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहारा देगा। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।